आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे TSH टेस्ट के बारे में कि ये क्या होता है, ये टेस्ट क्यों करवाया जाता है, TSH के बढ़ जाने से क्या होगा और TSH कम हो जाए तो उससे क्या होगा, इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या हैं, इसकी नॉर्मल वैल्यूज़ क्या होती हैं। तो ये सब हम आज की इस वीडियो में देखेंगे। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेसिकली TSH ब्लड टेस्ट जो होता है वो हमारे थायराइड डिसऑर्डर का पता लगाने के लिए किया जाता है। थायराइड की दो तरह की बीमारियां होती हैं, हाइपोथायराइडिज्म और हाइपरथायराइडिज्म। इन दोनों डिजीज़ को डायग्नोज करने के लिए, इनका ट्रीटमेंट करने के लिए ये टेस्ट किया जाता है। इसके अलावा अगर किसी का थायराइड का ट्रीटमेंट चल रहा है तो ये टेस्ट चेक करने के लिए करवाया जाता है कि ट्रीटमेंट कितना इफेक्टिव है। तो इसका पता लगाने के लिए भी ये टेस्ट यानी कि TSH टेस्ट किया जाता है। ये TSH जो है वो TFT यानी कि थायराइड फंक्शन टेस्ट का ही एक पार्ट होता है, लेकिन अगर किसी डॉक्टर को लगता है कि सिर्फ TSH ही टेस्ट करवाना चाहिए तो वो भी ये करवाया जा सकता है। TSH यानी कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये हार्मोन जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है। यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड हमारा मास्टर ग्लैंड है, इस TSH हार्मोन को प्रोड्यूस करता है। अगर हम TSH के फंक्शंस की बात करें तो इसका काम होता है कि थायराइड हार्मोन को कंट्रोल करना। यानी जो थायराइड ग्लैंड होता है वो दो तरह के हार्मोन्स जो हैं वो रिलीज़ करता है, यानी कि T3 T4। इन दोनों हार्मोन्स को TSH कंट्रोल करता है, यानी थायराइड को इंस्ट्रक्शंस देता है कि कितनी क्वांटिटी में और कब ये हार्मोन्स जो है वो प्रोड्यूस करना है। हमारी बॉडी के हिसाब से TSH इंडिकेट करता है कि कब और कितनी अमाउंट में T3 और T4 प्रोड्यूस करना है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि TFT में ये तीनों टेस्ट आ जाते हैं, TSH, T3 और T4। लेकिन अब हम ये देख लेते हैं कि TSH और T3 T4 में क्या फ़र्क है। जो T3 T4 हार्मोन है वो TSH हार्मोन पर डिपेंड करता है, यानी कि अगर TSH की वैल्यूज़ बढ़ जाती हैं तो T3 और T4 की वैल्यूज़ जो हैं वो कम हो जाएंगी। यानी कि अगर किसी मरीज़ का TSH वैल्यूज़ जो हैं वो बढ़ी हुई होती हैं तो इसकी TSH और T3 की वैल्यूज़ जो हैं वो कम हो जाएंगी। दोनों एक दूसरे के उल्ट होते हैं, यानी कि TSH कम होगा तो T3 T4 जो हैं वो बढ़ जाएंगे, और अगर TSH बढ़ जाएगा तो T3 T4 जो हैं वो कम हो जाएंगे। अब हम ये देख लेते हैं कि TSH की नॉर्मल वैल्यूज़ क्या होंगी। TSH की नॉर्मल वैल्यूज़ 0.25 से 5.0 तक नॉर्मल होती हैं। अगर TSH की जो वैल्यूज़ हैं वो ज़्यादा होंगी तो इसका मतलब है कि थायराइड की कोई ना कोई प्रॉब्लम है। अगर TSH जो है वो वैल्यूज़ बढ़ी हुई होती हैं और T3 T4 जो हैं वो नॉर्मल हो तो इसका मतलब है कि प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म है। और अगर TSH की वैल्यूज़ बढ़ी हुई हों और T3 T4 की वैल्यूज़ कम हों तो इस कंडीशन को हाइपोथायराइडिज्म बोलते हैं। इसी तरह अगर TSH जो है वो उनकी वैल्यूज़ कम हों और T3 T4 की वैल्यूज़ जो हैं वो नॉर्मल हों तो इसका मतलब है कि प्राइमरी हाइपरथायराइडिज्म है। और अगर TSH कम हो और T3 T4 की वैल्यूज़ बढ़ी हुई हों तो इसका मतलब होता है कि हाइपरथायराइडिज्म है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हम फिर से मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।